हाय एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल में डीएमएल कमांड। हम एसक्यूएल में डीडीएल कमांड हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर विजिट नहीं किए हैं तो जरूर देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड में कौन कौन से कमांड होते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ये सबको हम बारी बारी से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्या इंसर्ट का यूज होता है, क्या अपडेट का यूज होता है, क्या डिलीट का यूज होता है और क्या सेलेक्ट का यूज होता है। डीएमएल कमांड, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। हम पहले देखते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड किस लिए यूज होता है? डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट कमांड यूज क्या किस लिए होते हैं? रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड का। अब आते हैं एसक्यूएल सर्वर पे और हम देखते हैं कि क्या होता है इंसर्ट कमांड। व्हाट इज इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल सर्वर? ठीक है, अब एसक्यूएल कमांड क्या होता है? The insert command in SQL Server is used to add new record row to a table. The basic syntax for the insert command is as follows. देखो सिंटेक्स भी यहाँ लिखते हैं। ये क्या करता है? न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है इंसर्ट कमांड का। सिंटेक्स क्या होता है? एक मिनट, इसको कमेंट कर लेते हैं वरना इशू करेगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद कॉलम, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद उसका वैल्यू आता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इसका सिंटेक्स है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम आएगा, उसके बाद जितने भी कॉलम रहेंगे वो कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद वैल्यूज आएंगे, वैल्यूज लिखा रहेगा। जैसे टेबल नेम लिखा है उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज के बाद आप वैल्यू क्या क्या डालना चाहते हैं, जैसे कॉलम 1 में वैल्यू क्या आएगा, कॉलम 2 में वैल्यू क्या आएगा, कॉलम 3 में वैल्यू क्या आएगा, वो आप यहाँ इंसर्ट करेंगे। अब हम करके देखते हैं। उससे पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम रखते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें कुछ रिकॉर्ड रखे हैं। इज लॉगिन, ये हटा देते हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हमारा मेल आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है एम्प्लॉय का। ठीक है, इसमें सैलरी भी ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी भी होती है, सैलरी डेसिमल और इसमें हो सकता है, तो सैलरी भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके डेटा टाइप हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि एसक्यूएल के डेटा टाइप हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा टेबल है। अब हम इस डेटाबेस में इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। क्या किया? एग्जीक्यूट करा लिए। ये हमारा कमांड सक्सेसफुली चल गया है। अब हम आते हैं नीचे, देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो फ्रॉम एम्प्लॉय हमारा टेबल नेम है। अच्छा, सेलेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ACLECT, सेलेक्ट। अब देखो यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। जो जो हमने रिकॉर्ड रखा है, जो जो हमने रो एंड कॉलम रखा है वही आया है, वो हमने देख लिया। अब इसको कमेंट कर लेते हैं। अब हम अभी पढ़ रहे हैं इंसर्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड हम डेटा को डिस्प्ले करने के लिए पढ़ते हैं। डेटा जो हमारा रिकॉर्ड होता है टेबल में, उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कितने तरह से इसको यूज कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इंसर्ट कमांड पढ़ते हैं। अब इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नहीं, यहाँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज, सैलरी है उसमें, वैल्यू, सिंटेक्स देखो हमने बताया, वैल्यूज और वैल्यू डालते हैं। इसको ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट है। फिर नीचे एक और रो ले लेते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉय है। ये हमारे में ऐसा है जो कि दे देता है सजेशन। तो अभी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। एक और ले लेते हैं क्योंकि हम इस पे और टेबल परफॉर्म और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का भी करेंगे, तो इसीलिए और रिकॉर्ड की जरूरत होगी हमें। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और आईडी, और इस पे ये मेल आईडी और ये। अब हम देखो क्या किए। हम सिंटेक्स यहाँ लिखे थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
और कॉलम 1 2 3 जितने भी कॉलम आपका है टेबल में वो, और वैल्यूज में जितने भी कॉलम है उसकी वैल्यू आएंगे। वही हमने यहाँ किया है, क्या किया, इंसर्ट इनटू, और ये टेबल नेम कमांड चला लिए हैं। उसके बाद ये हमारा कॉलम नेम है, हमें कॉलम नेम लिया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड सैलरी। उसके बाद वैल्यूज लिखा है, वैल्यूज के बाद हमने आईडी इंसर्ट करी है, नेम इंसर्ट किया है, और उसके लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेल आईडी और उसकी सैलरी। ठीक है, इस बेसिस पे हमने ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करा है। अब इसको क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करा लेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब उस टेबल में जाके हमारा ये रिकॉर्ड अभी एक एरर है, एरर क्या कहता है, कीवर्ड इनटू, अच्छा इंसर्ट इनटू, अच्छा हाँ यहाँ आई सेलेक्ट नहीं हुआ था, इस वजह से एक एरर दे रहा है। तो हम इसको फिर से अच्छे से सेलेक्ट करके उसके बाद इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट करा है, अभी हमारा ये कमांड जो था सक्सेसफुली चल गया है। अब हम एक क्वेरी, ये सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी हमेशा याद रखना, ये क्वेरी से हमें देखना पड़ेगा रिकॉर्ड कि हमारा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा था वो इस एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इस पे, ये हमने इंसर्ट की क्वेरी पढ़ ली है कि हम न्यू रिकॉर्ड को, न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में, डेटाबेस में हम इंसर्ट की यूज करते हैं। अब इसी पे हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि हमारा डीएमएल कमांड में एक अपडेट है, डिलीट है और सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट की क्वेरी तो हम देख ही रहे हैं, सेलेक्ट की क्वेरी हम देख ही रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। नीचे देखते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट, और हम नीचे देखते हैं व्हाट इज सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल सर्वर। सेलेक्ट कमांड क्या होता है ये हमने देख लिया। हाँ, तो क्या होता है, LECT, ठीक है। सेलेक्ट कमांड, select command in SQL server is used to retrieve data from one or more table in the in a database। डेटाबेस से एक टेबल और एक टेबल की एक टेबल से ज्यादा डेटा को रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट कमांड चलाना पड़ता है। सेलेक्ट कमांड हम बहुत तरह से चला सकते हैं। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है, यहाँ जो हम सेलेक्ट स्टार लगाते हैं इसका मतलब होता है रिट्रीव ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल, इसका मतलब होता है। और उसके बाद इसमें क्लाउज भी लगते हैं, वेयर क्लाउज, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, फिल्टर करने के लिए कंडीशन लगाते हैं हम इस पे। क्लाउज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लगा के देखेंगे सेलेक्ट स्टार के साथ। अब हम सिंटेक्स इसका देखेंगे, सेलेक्ट स्टार का सिंटेक्स। एक तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन और भी देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम से हमारा तो जो रिकॉर्ड रहेगा वो फेच हो जाएगा। एक तो तरीका ये है हमारा सिलेक्ट का यूज करने का। दूसरा तरीका है बाय आईडी, आईडी के द्वारा अगर किसी पर्टिकुलर चीजों को फेच करना चाहते हो, किसी एक रिकॉर्ड को, दो रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, उसमें वेयर क्लाउज लगेगा। सेलेक्ट ACLECT, सेलेक्ट। अब सपोज हम ऐसे करेंगे कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ही चाहिए, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड ना दिखे टेबल नेम में, जिसकी सैलरी 55,000 है। जिसकी सैलरी क्या है, 55,000 से ज्यादा है या 55,000 है, ठीक है। तो ये हमें रिकॉर्ड फेच करना है किसमें, एम्प्लॉय टेबल से। तो हमने ये कंडीशन लगाई है। अब जैसे ही हमने कंडीशन एग्जीक्यूट करा तो जिसके 55,000 से ज्यादा सैलरी होगी वो हमारा क्या हुआ, फेच करके डेटा दे दिया। अब इससे पहले हम ये कमांड चला लेंगे। ये कमांड चलाएंगे तो हम पहले देखते हैं 55,000 की सैलरी ज्यादा किसकी है। ये देखो 55,000 वाली है, ठीक है। उससे ज्यादा वाली ये, सॉरी, हाँ, उससे ज्यादा वाली ये, ठीक है। तो हमने ये क्वेरी चलाई तो हमारा वो उससे ज्यादा वाली सैलरी जो होगी उसका रिकॉर्ड दे दिया, ये वाला उसका रिकॉर्ड दे दिया। तो एक कंडीशन तो हमने ये लगा दिया। जो भी कंडीशन आप लगाओगे, जो भी फेच करना चाहोगे वो भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ नाम देखना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
SELECT select first name and email from employer। ठीक है, अब ये वेयर सैलरी के जगह पे हम लिख सकते हैं ID इक्वल टू 2। ठीक है, 2 लिख दो, 1 लिख दो, जो भी आपको क्वेरी चलाने का मन है। इसमें क्या है, सेलेक्ट स्टार नेम और ईमेल हमें चाहिए इस आईडी की नेम और ईमेल चाहिए होगा, तो हमने ये क्वेरी कंडीशन लगाई है। अब ये कंडीशन पे हम चलाएंगे, ये सेलेक्ट पूरा हो रहा है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी हमने नाम रखा है वहां, इसलिए एरर दे रहा है आईडी में, वेयर एम्प्लॉय आईडी 2। ठीक है, अब ये क्वेरी चला के देखते हैं। तो हमारा जहां एम्प्लॉय आईडी की 2 रहेगी, 2 वाली आईडी की नेम और ईमेल शो करेगा। 2 वाली आईडी की नेम और ईमेल शो कर दिया है। तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशन हम सेलेक्ट स्टार के साथ लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं। आप आगे जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो और भी चीजें सीख जाओगे। तो ये है आपका सेलेक्ट स्टार का कमांड। दूसरा आपका है अपडेट। व्हाट इज अपडेट कमांड इन एसक्यूएल? अपडेट कमांड क्या है? अपडेट क्या होगा कि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करेंगे? रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। कैसे? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू, ये देंगे। ये हमारा देखो, अपडेट की क्वेरी, सॉरी उसको डिलीट नहीं करना, अपडेट की कमांड हम पढ़ रहे हैं। अपडेट में क्या होगा कि अपडेट और टेबल नेम और सेट एक कीवर्ड लगता है, और कॉलम, किस कॉलम की वैल्यू को अपडेट करनी है। अगर कॉलम 1 की वैल्यू अपडेट करनी है, कॉलम 2 की वैल्यू अपडेट करनी है, और कंडीशन लगेगी वेयर कंडीशन। अब हम लगा के देखेंगे। पहले उससे पहले हम सेलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं इसमें रिकॉर्ड क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें रिकॉर्ड जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें रिकॉर्ड 3 है। अब सपोज ये 55,000 वाली सैलरी को हमें अपडेट करनी है। 55,000 सैलरी को अपडेट करके हमें क्या करना है? 70,000 करनी है। सपोज इसकी सैलरी बढ़ गई है, जिसकी सैलरी 55,000 है, इसकी सैलरी बढ़ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम कैसे कमांड चलाएंगे? अपडेट कमांड चलाएंगे। अपडेट और टेबल नेम सेट सैलरी, जिसका 55,000 है, उसका हमें 70,000 करना है। 65 नहीं, 70 करना है। 70,000 करना है किसकी? ID 2। हमें 55,000 की 70,000 करनी है, वेयर ID 2, क्योंकि इसकी ID 2 है, इसकी ID 2 है। तो हमें क्या लगाया? 2 पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि जिसकी सैलरी, इसकी सैलरी 70,000 कर देनी है। तो अभी तो 55,000 दिख रहा है, जैसे ये क्वेरी चल जाएगी वो क्या हो जाएगा? उसकी सैलरी सेट हो जाएगी 70,000। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो वो हमारा सेट हो गया होगा 70,000। देखो हो गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे? अपडेट कमांड। अब सपोज चलो इसका नाम हम अपडेट करना चाह रहे हैं, इसका नाम हम अपडेट करना चाह रहे हैं, ID 3 का नाम हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? हम कमांड चलाएंगे अपडेट एम्प्लॉय नेम सेट ईमेल नहीं, नेम फर्स्ट नेम, चलो फर्स्ट नेम एक तो, हाँ फर्स्ट नेम हमें लिखना है, फर्स्ट नेम का कोमल शर्मा। ठीक है, कोमल शर्मा। वेयर
ID2 हमें ID3 को अपडेट करनी है, उसका नाम हम कोमल लिखना है। ID3 को अपडेट करनी है। अब इस क्वेरी को क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली कमांड चल गया है। अब हम सेलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो जो वहां नाम था कोमल शर्मा अपडेट हो गया है उसके जगह पे। तो ऐसे हम उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं थ्रू दी अपडेट कमांड। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बचा हमारा DML कमांड में डिलीट कमांड। व्हाट इज डिलीट कमांड इन एसक्यूएल सर्वर? डिलीट कमांड में हम डेटा को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। डेटा रो एंड कॉलम के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स इसका होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड कंडीशन लगाएंगे। अगर सेलेक्ट स्टार्ट टेबल डिलीट स्टार्ट टेबल नेम कर देते हो तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। अगर आईडी के साथ कंडीशन के साथ करते हो तो सिर्फ एक डेटा या जो जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट होगा। अब जैसे हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ID1। अब इस ID1 वाले डेटा को हम क्या करेंगे, डिलीट करना चाह रहे हैं। ID1 पे क्या है, ये है, उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही वो ID हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम जैसे इसको ये किए तो हमारा डिलीट हो गया होगा। अब हम सेलेक्ट स्टार करके देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, जैसे हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो गया। वो हमारा ID1 नहीं दिख रहा है, 2 और 3 बच रहा है। ठीक है, अब डिलीट यहाँ लिख लो सैलरी के बेसिस पे भी डिलीट कर सकते हो। SAL सैलरी, जिसकी सैलरी हमारा क्या है 55,000 से ज्यादा है, जिसकी सैलरी 55,000 से ज्यादा है उसको डिलीट कर सकते हो। ये कंडीशन भी लगा के आप चेक कर लो एक बार। ये डिलीट हो गया, उसमें कुछ मिस्टेक होगा, नाम से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो 55,000 से सैलरी 2 ज्यादा था तो दोनों डिलीट हो गया। अब हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। ये हमारा डिलीट कमांड है। तो आज हमने पढ़ा है कि सेलेक्ट कमांड क्या होता है, इंसर्ट कमांड क्या होता है, अपडेट कमांड क्या होता है और डिलीट कमांड क्या होता है। ये सारे कमांड हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं और अच्छे से समझे हैं। आगे के लिए हम और भी जो कमांड है वो हम पढ़ेंगे। DCL कमांड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं और यूज क्या है, कैसे इसकी यूज होती है, ये सारे हम समझेंगे आगे पे। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर विजिट कर लेना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।